हम्म, तो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जियोग्राफी। द टॉपिक इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि व्हाट इज रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। आज हम यहाँ पे बताने वाले कि रिसोर्स को अगर हम बहुत ज़्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके अलावा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग जानेंगे, और इसके अलावा जो रिसोर्स प्लानिंग और नीड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डियर स्टूडेंट कि रिसोर्स जो है फॉर द मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी लाइफ और जो है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। ऐसा जो है लोगों का विश्वास है कि लोग यकीन करते हैं कि जो रिसोर्स है उसको नेचर ने फ्री गिफ्ट दिया है, इसलिए रिसोर्स को कुछ लोग अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत सी जो है एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हेडिंग है मेजर प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं वहाँ पे डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हम अंधाधुंध, इनडिस्क्रिमिनेटली मीन्स होता है अंधाधुंध, अगर हम रिसोर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे, बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, तो रिसोर्स की कमी हो जाए, रिसोर्स का हरास हो जाए। डिप्लेशन माने हरास या कमी, तो रिसोर्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्स में हरास होगी, कमी हो जाएगी। और सेकंड जो प्रॉब्लम है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, और रिसोर्सेज जो है समाज के कुछ व्यक्तियों के हाथ में इकट्ठा हो जाएंगे, और एज ए रिजल्ट सोसाइटी डिवाइड इनटू रिच एंड पुअर, और जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारी जो समाज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, रिच और पुअर में। थर्ड है इससे जो है ग्लोबल जो है क्राइसिस क्रिएट होगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन पैदा हो सकती है। और फोर्थ प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। और पांचवी जो प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में होता है डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो लैंड डिग्रेडेशन ये पांचवी प्रॉब्लम है, तो ये हो सकती है। अब आते हैं हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर हम देखें कि दुनिया के बहुत से देश हैं, बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से जो देश हैं, कुछ व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि यानी कि डेवलपमेंट हो लेकिन बिना पर्यावरण के नुकसान के हो, यानी ऐसा डेवलपमेंट जिससे बिना पर्यावरण का नुकसान ना हो और डेवलपमेंट भी हो जाए, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसमें है कि जो आने वाली यानी फ्यूचर जनरेशन है उसकी जो नीड्स हैं उससे कोई कंप्रोमाइज जो है प्रेजेंट टाइम में ना हो, तो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसके बाद हम आते हैं, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब हम रिसोर्स को लिमिटेड यूज़ करेंगे। तो अब रिसोर्स को जो है प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? यानी संसाधन नियोजन। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो एक जो है इम्बैलेंस होगा। डियर स्टूडेंट, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत? रिसोर्स प्लानिंग क्या है? तो रिसोर्स प्लानिंग इज ए टेक्निक ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स का सही इस्तेमाल करने की जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अगर हम रिसोर्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो इससे डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी? नीड्स फॉर रिसोर्स प्लानिंग इंडिया। तो डियर स्टूडेंट, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की जो ज़रूरत है इसलिए पड़ी कि इंडिया में कुछ प्रदेश ऐसे हैं या कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर सर्टेन टाइप के जो रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कुछ अदर रिसोर्सेज की कमी होती है। तो इसलिए हमें जो है नेशनल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर जो है रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, तो दे रिसोर्सेज प्लानिंग in India is necessary because there are some regions which are rich in certain type of resources but
are deficient in some other resources. This call for balanced resource planning at national, state and local level. तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हमारे देश में कुछ जो प्रदेश हैं जहाँ पर जो है सर्टेन टाइप के रिसोर्सेज की अधिकता है और वहीं दूसरे टाइप के रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए जो है रिसोर्स प्लानिंग की हमारे देश में नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे ज़रूरत है। अब आइए हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से प्रोसेस शामिल हैं। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। इसमें है कि रिसोर्स की जो है खोज करना, पता लगाना, ठीक है, इंडिया के अंदर कि कौन सा रिसोर्स कितना है, ठीक है, और किस क्वालिटी का है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या है। सेकेंड, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और जो है उस रिसोर्स को निकालने के लिए सही जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है इवॉल्व करना, डिस्कस करना। और तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्स को हम कितना निकालें, कितना सेव करें, ये थर्ड पॉइंट में आता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि बोर्ड में आता है, कभी कभी 3 नंबर क्वेश्चन में आता है कि इंडिया इज रिच इन, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन है इंडिया इज रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट, डिफिशिएंट माने कमी, इन सम अदर रिसोर्सेज। भारत में कुछ निश्चित तरह के रिसोर्सेज की रिच का मतलब अधिकता है, बट डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, लेकिन कुछ दूसरे जो रिसोर्स हैं उसकी कमी है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि भारत में आपको ये दिखाना है कि कुछ स्टेट जो है भारत में जहाँ पर रिसोर्स पाए जाते हैं उनको बताना है, और जहाँ जहाँ पर रिसोर्स कमी उस स्टेट का नाम बता। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें है, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट जो है जहाँ पर मिनरल और कोल डिपॉजिट की अधिकता है। सेकेंड पॉइंट में अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंट वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स बहुत अबंडेंट माने बहुत ज़्यादा, अधिकता, प्रचुर मात्रा में। अरुणाचल प्रदेश में जो वाटर रिसोर्स है प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वहीं पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है उसकी कमी है। यहाँ पे LSC के लैक्स माने कमी होती है। थर्ड है, द स्टेट ऑफ राजस्थान हैज इनफ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, बट वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज ए वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है, तो लद्दाख में जो है कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी है, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एंड सम वाइटल मिनरल, कुछ दूसरे मिनरल की भी कमी है। दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट लेवल, स्टेट एंड लोकल है। इस तरीके से क्या है, इसलिए जो है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे जो है क्या है, रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हम जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब आते हैं हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो व्हाई डू वी नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या नीड फॉर कंजर्वेशन रिसोर्स, यानी क्वेश्चन अगर यहाँ पे आएगा कि व्हाई डू वी नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत क्यों है। तो डियर स्टूडेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, यानी किसी भी रीजन में जो उपलब्ध रिसोर्स हैं वो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा जो है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, जो रिसोर्सेज हैं किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बट इरेशनल कंजप्शन यानी कि अनियमित कंजप्शन, ठीक है, एंड ओवर यूटिलाइजेशन फॉर रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जो इरेशनल कंजप्शन है, कंजप्शन मीन्स खपत होती है, यानी बिना सोचे समझे खपत करना, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, इसको इरेशनल कंजप्शन कहते हैं। और ओवर यूटिलाइजेशन
यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो हम रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओवर यूटिलाइज। तो इरेशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इससे सामाजिक, आर्थिक और एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो पैदा होती है। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम से हमें बचने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है 3 नंबर में कि वाई डू वी नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।